हेलो शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप सभी। आज हम अभी लेकर के आए हैं बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र पर एक बड़ा अपडेट। शिक्षा मंत्री महोदय ने 25 तारीख की संध्या को जो मीडिया के सामने बयान दिया था, जिसके बाद अधिकारियों में हरकत दिखी है। अधिकारी में किस प्रकार की हरकत दिखी है, किस जिला में किस प्रकार का काम हो रहा है, ये सारे अपडेट्स जो बिहार शिक्षक ट्रांसफ़र से जुड़े हुए हैं हम आपको अभी बताएंगे। क्योंकि शिक्षा मंत्री महोदय ने 25 तारीख को शाम में कहा था कि बिहार के शिक्षकों का जो अंतर जिला ट्रांसफ़र 27,171 शिक्षकों का जिला अलॉट है। प्रखंड अलॉटमेंट के बाद विद्यालय अलॉटमेंट का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा कि जल्द पूरा होगा। और समान जिला के शिक्षकों के ट्रांसफ़र पर उन्होंने कहा था कि जो है इस पर जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई कमेटी कार्य करेगी। तो इन सब पर क्या कुछ हो रहा है, ई शिक्षा कोष के माध्यम से किस प्रकार का अपडेट्स है, ये सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप अंत तक बने रहिए। सरकारी पत्र में कैसे क्या लिखा गया है, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर अपडेट्स आपको हमारे चैनल से मिलता रहे। आइए देखते हैं क्या है सरकारी अपडेट्स, किस प्रकार से कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार महोदय के बयान के पश्चात जो है अधिकारियों में दिखी है कार्य को आगे तेजी से बढ़ाने का। इसी संदर्भ में यह पत्र है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय सीतामढ़ी के स्थापना प्रशाखा के से जो जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना है, उन्होंने प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को जो है पत्र लिखा है और कहा है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक संबंधी विवरण को अद्यतन करने के संबंध में। जी हाँ दोस्तों, हम इससे पहले भी आपको बताए थे कि ई शिक्षा कोष से चूँकि शिक्षकों के ट्रांसफ़र का कार्य हो रहा है, इसलिए आप लोग जो है ई शिक्षा कोष में किसी भी प्रकार की त्रुटि आपके है तो आप खुद से, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है कि आप खुद से चेक कीजिए जो कमी है। आप जिस विषय में, जिस पद पर, जिस शिक्षक के रूप में नियुक्त है, क्या वही चीज़ इस शिक्षा कोष पर शो हो रहा है या उसमें किसी प्रकार की कोई कमी है। कोई कमी है तो आप इसको अपनी जिम्मेदारी समझते हुए आप इसे जो है प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को सूचित कीजिए और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से लेकर के डीपीओ स्थापना तक आप स्वयं इस काम को करिए। तो ये पत्रांक 4330 और दिनांक जो है 26/12/2025 को यह पत्र जारी करके ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक संबंधी विवरण अद्यतन करने के संबंध में इन्होंने प्रत्येक प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को लिखा है, जिसमें इन्होंने लिखा है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर। हम इसमें बताएंगे कि अगर कोई कमी है तो किस प्रकार सुधार के लिए मांगा गया है, तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए। यहाँ पर है कि उपयुक्त विषय के संदर्भ में अंकित करना है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक संबंधी विवरण अद्यतन किया जाना है। अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपने प्रखंडाधीन यानी आपके प्रखंड के अंतर्गत जितने भी शिक्षक हैं, चाहे वो 1 to 5 से लेकर के 12 तक के शिक्षक हों, सभी के विवरणों की जांच कर ऐसे शिक्षकों की सूची जिनके विवरण में सुधार किया जाना है को विहित प्रपत्र के में भरकर आवश्यक कागजात संलग्न कर जिन शिक्षकों का विवरण स्थानांतरित अथवा विलोपित किया जाना है, यहाँ देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जिन शिक्षकों का विवरण जो है स्थानांतरित किया जाना है अथवा विलोपित किया जाना है के संबंध में जो है आपको सूची उपलब्ध कराने के लिए कहा जा रहा है। तो ये जो प्रक्रिया है समझिए कि स्थानांतरण के संदर्भ में आगे की प्रक्रिया है। चूँकि ई शिक्षा कोष से ही शिक्षकों का विद्यालय आवंटन का कार्य हो रहा है, ऐसे में अगर ई शिक्षा कोष पर शिक्षकों के किसी भी प्रकार की जो विवरण है उसमें कोई कमी रह जाती है या कोई त्रुटि है, तो जब तक उसका निराकरण नहीं होगा तब तक जो है शिक्षकों के स्थानांतरण में समस्या उत्पन्न होती रहेगी। तो इसी की सूची जो है विहित प्रपत्र में उपलब्ध कराई गई है। तो यहाँ पर मांगा जा रहा है कि अधोहस्ताक्षरी कार्यालय में इसको उपलब्ध कराना है। ये डीपीओ स्थापना की तरफ से मांगा गया है। पूरा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी सीतामढ़ी का यह न्यूज़ है। आपको बता दें कि जो आगे की कार्रवाई है वो किस फॉर्मेट में आपको जमा करना है, तो यहाँ पर फॉर्मेट भी दिया गया है जिसमें क्लियर है कि क्रम संख्या 1 2 3 4 जितने भी शिक्षक है एक प्रखंड में उनका क्रम संख्या 1 2 3 4 में भर करके यहाँ पर पहले कॉलम में जो है शिक्षकों का नाम होगा, दूसरे में शिक्षकों का जो ई शिक्षा कोष आईडी है, बीपीएससी शिक्षकों का जो होगा 8 अंक का होगा, वहीं विशिष्ट शिक्षकों का जो है 8 से अधिक अंकों का ई शिक्षा कोष आईडी है, तो उसका
उनका ई शिक्षा कोष आईडी और ई शिक्षा पर जो मोबाइल नंबर उनका जो मोबाइल नंबर उनका है ई शिक्षा कोष पर जो मोबाइल नंबर वो दिए हुए हैं तो वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा। उसके बाद सुधार का विवरण, उनके किस में सुधार की आवश्यकता है, क्या वो नियुक्त है, उनके विषय में सुधार की आवश्यकता है या वो 1 to 5 6 to 8 के शिक्षक है उस नियुक्ति में किसी प्रकार के सुधार की आवश्यकता है। तो जिस भी विवरण में उनके सुधार की आवश्यकता है, बहुत सारे शिक्षकों का जो है बेसिक जानकारी में सुधार की आवश्यकता होती है, नाम का स्पेलिंग गलत होता है, वहाँ पर जो है आधार नंबर वगैरह में सुधार की आवश्यकता होती है, बहुत सारे शिक्षकों को मेल फीमेल किया गया रह जाता है उसमें सुधार की आवश्यकता होती है। तो जो भी आपके सुधार की आवश्यकता है, चाहे वो आपके विषय से हो, आपकी पर्सनल जानकारी से हो, उन सभी को आप एक बार हम आपसे फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपने ई शिक्षा कोष आईडी को लॉगिन कीजिए, चेक कीजिए। किसी भी प्रकार की अगर कोई भी त्रुटि आपके अंदर है, आपके ई शिक्षा कोष में अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा भी त्रुटि है तो आप बिना देर किए हुए इसकी सूचना प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, अपने जो आपके प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी है उनको दीजिए। हो सके तो उनसे अनुमोदित करा के आप स्वयं जिला में जमा कीजिए ताकि जो आपका कार्य है, स्थानांतरण का कार्य है, वो तेजी से हो सके। तो जो भी सुधार की आवश्यकता है उसको इस कॉलम में फिल किया जाना है। उसके पश्चात जो अगर कोई सुधार की जिस भी विषय में, जिस संदर्भ में आपको सुधार की आवश्यकता है तो उसके सुधार हेतु वांछित कागजात आपको संलग्न करके जमा करना है। अगर किसी में आपको सुधार की आवश्यकता है, मान लीजिए कि आपकी अपॉइंटमेंट हुई है 1 to 5 में उर्दू शिक्षक में या सामान्य शिक्षक में, लेकिन उसका उल्टा आपके ई शिक्षा कोष पर है, तो वहाँ पर आपको जो है जो आपका पदस्थापना ये आपको मिला था जिला से, तो वो आपको लगा करके जमा करना होगा कि मेरी नियुक्ति फलाने सब क्लास के फलाने विषय में हुई है, जबकि इस शिक्षा कोष पर कुछ और शो कर रहा है, या आपके नाम में कोई गड़बड़ी है, नाम में कोई कमी है तो उसके संदर्भ में आपको कोई डॉक्यूमेंट्स देना होगा, या अन्य किसी भी प्रकार की कोई इस शिक्षा कोष पर आपकी जो सही जानकारी है उसके अतिरिक्त अगर कोई त्रुटिपूर्ण जानकारी आपकी चढ़ी है तो वो आप दीजिएगा, फिर सुधार होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया चलती रहेगी। क्योंकि इस शिक्षा मंत्री ने कहा है कि बहुत जल्द ट्रांसफर का कार्य पूरा किया जाएगा, तो अब यहाँ पर जो है अधिकारियों की यह हरकत दिख रही है। ये सभी जिलों में इस प्रकार की मांग की जाएगी और सभी शिक्षकों को जो है अपने डाटा का मिलान करते हुए त्रुटिपूर्ण डाटा को सही करके जो है जमा करना होगा ताकि जो प्रक्रिया है वो जल्द से जल्द हो सके। आगे का और भी कोई अगर अपडेट्स आता है तो हम आप तक ले करके सबसे पहले आएंगे, इसलिए आपसे फिर हम एक बार रिक्वेस्ट करते हैं दोस्तों कि अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो TRE 3 के शिक्षकों का या म्यूचुअल ट्रांसफ़र का अगर इस प्रकार का कोई अपडेट आता है जिसमें HT HM को और BPSC TRE 3 से नियुक्त शिक्षकों को मौका मिलने की उम्मीद बढ़ जाएगी, तो वो भी अपडेट्स हम आपको कराते रहेंगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट्स आपको सबसे पहले मिलता रहे।